45 दिनों से चल रहा किसानों का धरना कभी भी हो सकता है डिरेल, लटक रही तलवार। राजधानी लखनऊ में यहाँ खुर्दही में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज धरने के लगभग 45 दिन हो गए हैं और लगातार यहाँ पर अनवरत धरना चल रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान लगातार डटे हुए हैं। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। करीब 45 दिन हो गए हैं और अभी तक लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर खुर्दही स्थित ये 33 गांवों का मामला है जहाँ पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये धरना है। हम इन किसानों से अभी बात करते हैं। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले यानी कि 43 दिन पूरे होने पर ये लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर रहे थे। इनका कहना था कि 43 दिन हो गए, आज तक कोई बात नहीं कर रहा है। शासन प्रशासन से इन लोगों की वार्ता हो और जो मसले का है निस्तारण हो सके। फिलहाल इन किसानों से हम बात करते हैं कि आखिर अभी तक जो वार्ता हुई है उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। हम पूरी बात करते हैं इनसे। जी 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 अभी 43 दिन पूरे होने पर आप लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ कुछ किया, उसमें भी कुछ आपको आश्वासन मिला, पूरी बात बताइए। देखिए, जब हम मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किए थे 43 दिन पूरा होने पे, तो हमें लिखित में ये कहा गया था कि आपकी वार्ता हम एलडीए वाले 26 तारीख को समय 4 बजे कराएंगे बीसी से, और जो आवास विकास की समस्या है वो 4 नवंबर दीपावली की बाद रखी गई। उसी दौरान ऐसा हुआ, जब हमारी लिखित में वार्ता हो गई, उस वार्ता के दौरान ये बात हुई थी साफ शब्दों में कि जब तक हमारी आपकी कोई निर्णायक बात नहीं हो जाती है तब तक आप उस क्षेत्र में, जहाँ जो लखनऊ जिले से पीड़ित किसान हैं, उस क्षेत्र में जाके किसानों की जमीन पे ना ही आपको सर्वे करना है और ना ही आपको झंडा गाड़ना है, ना ही बोर्ड लगाना है, ना जमीनों का अधिग्रहण करना है। उसका दोनों विभागों से जब लिखित में वार्ता हुई, उस विभाग एलडीए के विभाग के लोग उसका उल्लंघन करते हुए उस वार्ता को दूसरे दिन सिकंदरपुरा मोहलिया आ गए सर्वे करने। जब ये सर्वे की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को जब हुई तो वो गए वहाँ खेत के पास। उन्होंने कहा, जब हमारी आपकी कल जब हम मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च कर रहे थे, एससीएल के यहाँ रोक के हमारी आपकी बात हो गई, तब आप हमारी जमीनों पे क्यों आप सर्वे करने आ गए। तो वो लड़ाई पे आमादा हो गए। जो प्रशासनिक आए थे अधिकारी एलडीए से, वो जो किसानों पे जबरदस्ती उनसे झगड़ा विवाद करने लगे। 10-10 विषय के किसान हो, 5-5 विषय किसान हो, यहाँ मार बिल्कुल एकदम लड़ाई की स्थिति जब पैदा हो गई तो वहाँ के किसान यहाँ आंदोलन जो स्थल पे बैठे लोगों के पास फोन किए, तो यहाँ से 5-7 लोग गए, सम्मान पूर्वक वो किसान जो वहाँ थे सम्मान पूर्वक उनको लाया गया, धरना स्थल पे बैठाया गया और यहाँ भी सम्मान पूर्वक चाय पानी नाश्ता कराया गया। लेकिन शासन प्रशासन उस चीज को गलत तरीके से उसका काम किया गया, ना ही उनको कहीं बंधक बनाया गया। देख लीजिए, अगर कोई बंधक बनाया जाता है तो खंभे में बांधा जाता, रस्सी से हाथ बांधे जाते हैं,
पैर बांधे जाते हैं। क्या ये पंचायत में आप आके बैठ गए, हमारी बाइट ले रहे हैं, तो आपको बंधक बनाना हो गया? देख लीजिए, अगर कहीं पे कुछ भी नहीं, अब ये शासन प्रशासन की मंशा है, जबकि इस किसान आंदोलन को हटाया जाए। और हम लोग अपने हक और अधिकार सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी कीमत में हम लोग, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा हो जाएंगी, हम लोग अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जान दे देंगे, लेकिन अब जमीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे। जान दे देंगे लेकिन जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। दिल्ली के आंदोलन को आपने देखा कि वहां पर 1 साल कितना दिन चला, वहां 13 महीने 13 महीने वहां पर धरना चला किसानों का, और करीब 736 किसान शहीद हुए। और उसके बाद भारत सरकार ने उन कृषि कानूनों को वापस लिया। आखिर क्यों? अगर वापस लिया तो किसानों से यह वार्ता नहीं हुई या जो भी चीजें रही, फिलहाल उन किसानों को वापस लिया गया। लेकिन 736 किसान जो शहीद हुए उनका क्या? अभी यहाँ राजधानी लखनऊ का जो मामला है, यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का, उस संबंध में 45 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। दिल्ली के आंदोलन को भी सरकार ने कई बार कुचलने की कोशिश की, लेकिन किसानों की एकजुटता ने लंबे समय तक धरने को चलाया और अंततः वो सफल रहे। उत्तर प्रदेश में भी वही हो रहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है। अब किसानों का कहना है कि हमारी बातें सरकार सुन नहीं रही। 45 दिन धरने का हो गया। 2 दिन पहले ये लोग मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए लखनऊ जाने के लिए बात कर रहे थे, और ये लोग गए, ट्रैक्टर मार्च निकाले, जिन्हें रास्ते में रोक लिया गया और उन्हें वहां तक नहीं जाने दिया गया। इस बीच एलडीए और आवास विकास से कुछ अधिकारियों को इन लोगों से वार्ता हुई, जिसमें एक ये बताया गया कि शीघ्र ही हम इसकी वार्ता कराएंगे और जो मसला है उसका निस्तारण कराएंगे। इसके बावजूद धरने को कुचलने का देखो किस तरह से कोशिश की गई। जिस तरह से ये किसान बता रहे हैं कि जब एक तरफ वार्ता हो गई तो फिर गांव में सर्वे करने की या अग्रिम कार्रवाई की जरूरत क्या थी। आज जब 26 तारीख है और आज वार्ता का जब समय निर्धारित था, तो जब पहले बात हो गई तो आज क्यों गए? यानी कि कोई ना कोई बखेड़ा हो और धरने को किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सके। जी, नया बखेड़ा खड़ा किया गया। कार्रवाई तो एलडीए के अधिकारियों पे होनी चाहिए थी, क्योंकि किसान तो अपनी बात पे अटल है, वो कायम है, उसकी तरफ से कोई उल्लंघन किया नहीं गया। अगर यहाँ का न्यायपालिका इतना सही होता, या शासन प्रशासन के लोग जो कुर्सी पे बैठकर सरेआम अन्याय का काम कर रहे हैं, तो उनको तो मुकदमा, ये जो एलडीए के बीसी हैं और जो 5 आए थे इनके कर्मचारी, मुकदमा तो उनके खिलाफ होना चाहिए था, जो उन्होंने चोरी छिपे। जब वार्ता हो गई तो हाँ, फिर उल्लंघन किया गया। यहाँ पे तो अब न्यायपालिका से भी विश्वास किसानों का भाई उठ रहा है कि किससे भरोसा किया जाए, किससे भरोसा किया जाए। अपनी मांगों को या अपने पक्ष को रखने के लिए धरना प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, और उसी के तहत ये किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए ये लोग जा रहे थे और उस समय अधिकारियों से ये बातचीत हुई और लिखित रूप में इनको आश्वासन दिया गया कि हम इसको 26 तारीख की वार्ता तय है और उसमें वार्ता होगी। फिर इससे पहले जो भी अधिकारी कर्मचारी आए, उन्होंने निश्चित रूप से उल्लंघन किया, और किसानों की मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश द्विवेदी, सठवारा से हैं, हम पीड़ित किसान हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी जमीन इन कौड़ियों को भाव हम देने वाले नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं किस तरीके से जमीन बचा के रखी है, बीमार हो गए लेकिन जमीन का सौदा आज तक मेरे किसान लोग बुजुर्ग जो है नहीं किए हैं। तो हम कम से कम उनकी जमीन को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं कि हमारी ये जमीन हमारे काम आई है, मेरे बुजुर्गों के काम आई है, मेरे बच्चों के काम आई है। हम नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। मैं कोई विकास में रोड़ा नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कम से कम किसान का भी जो है विकास हमारे माननीय योगी जी करें।
क्योंकि किसान इतना पीड़ित है। अब अपनी समस्या लेकर के आपके पास जा रहा था, लेकिन आपके कर्मचारी लोग, प्रशासनिक लोग हमें एससीएल चौकी पर रोक लिए। आपको ज्ञापन भी दिया गया था कि मैं योगी जी से वार्ता करूंगा, और ऐसा नहीं है कि मेरे मुख्यमंत्री जी मेरी बात को नहीं मानेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय योगी जी मेरी बात को, किसानों की पीड़ा जो है सुनेंगे और उनको सांत्वना देंगे। दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें भी तो सरकार ने किसानों की बात सुनी, लेकिन 13 महीने बाद, और जब 736 किसान शहीद हो गए। ये बताइए कि इस तरह के कानून लाने पर और जो 13 महीने आंदोलन चला उसका क्या? अगर यहाँ 45 दिनों से किसान बैठा है तो क्या वार्ता नहीं होनी चाहिए थी? और आज तक हम लोगों के बीच 45-46 दिन हो गए हैं, आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है, कोई सक्षम अधिकारी मेरी बात सुनने वाला आज तक नहीं आया है, और झूठा आश्वासन जो है हमको इन किसान पीड़ितों को मिलता रहा है। तो ये अपनी बात हम किससे कहें? धरने पर बैठे हैं, और जब तक कोई डीएम या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा तब तक इस धरने से हम हटने वाले नहीं हैं। वो चाहे 2024 में हम लोग बैठे हैं, और चाहे ये 2027 तक हमें लड़ाई यहाँ पर धरना देना पड़े, मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और अपने घर तभी जाऊंगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। सरकार कहती है कि हम भूमि अधिग्रहण करके यहाँ पर विकास करेंगे, और विकास करती है। सरकार के पास जमीन नहीं होगी तो विकास कैसे करेगी? ये भी एक जायज चीज बात है, और सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सरकार कुछ बात कह रही है, आप लोग कुछ बात कह रहे हो, बात नहीं बन रही है, क्या कहेंगे आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार जैसे जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह अधिग्रहण करे। यहाँ थोड़े थोड़े जमीनों के किसानों के पास है, अगर जमीन वो बेच देंगे या अधिग्रहण हो जाएगा तो यहाँ के पशु पक्षी क्या खाएंगे, और जो किसानों के बच्चे कैसे पलेंगे? अगर इसी तरह इनकी योजना चलती रही तो इस लखनऊ जनपद में कहीं एक भी जमीन नहीं बचेगी, तो यहाँ किसानों का जीवन पार्जन जो हो रहा है वो कैसे होगा? देखिए, जो महानगर होते हैं या जो बड़े शहर जिनको कह लें, तो अगर ये राजधानी है तो जाहिर सी बात है यहाँ की जमीनों को तो सरकार को लेना पड़ेगा। ये भी एक मजबूरी, दूसरी जगह तो नहीं जा सकते या फिर उतना बेहतर काम नहीं कर सकते। हमारा कहने का मतलब अगर जमीनें ले लेंगे तो हमारे पास आय का कोई स्रोत तो है नहीं, तो हम लोग उनके घरों में, दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करने जाएंगे, हमारे बच्चे झाड़ू पोछा करेंगे। अगर उनकी मंशा है तो मैं चाहता हूँ कि 33 गाँव में बम डलवा दे, उसके बाद किसानों को समाप्त करा दे, जमीन ले ले। एक चीज हमने ये सुनी है कि जो किसानों की जमीन है वो अधिकतम 68 लाख रुपए बीघे तक जा सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने उस जमीन को विक्रय का रेट 9 करोड़ 50 लाख रुपए में तय किया है, क्या कहेंगे? अवधेश कुमार रावत, जिला सचिव, भारतीय किसान यूनियन। ये जो तय किया 9.5 करोड़ का रेट, अगर उसका बीच में भी एक बार मेरी बात हुई थी तो इसमें यहाँ पर कुछ अधिकारी लोग भी बैठे थे और किसान नेता थे, जिसमें 9.5 करोड़ का रेट बताया जा रहा था और किसानों से 68 लाख रुपए में। ये सरकार की मंशा जो है किसानों के प्रति गलत है, उनकी नीति गलत है। अगर किसान बोल रहा है कि मुझे सर्किट, पहली चीज तो सर्किट रेट यहाँ का बढ़ाया नहीं गया काफी दिनों से, और हम चाहते हैं, हमारे किसान बंधु यही चाहते हैं कि सर्किट रेट को न करके हमारा बाजारू मूल्य अगर दे दिया जाए तभी किसान एक बार सोचेगा देने के मूल्य पर। किसान कह रहे हैं बाजारू मूल्य पर जो है लिया जाए। बाजारू मूल्य तो करीब मुझे लगता है 5, 6 और 7 करोड़ का बिका है। बाजारू मूल्य ये दे नहीं रहे। बाजारू मूल्य देने के लिए पहले रजिस्ट्री बहाल करें, तो किसान जिस रूप में चाहेगा उस हिसाब से बेचेगा।
अच्छा, आज आज ये वार्ता 26 तारीख है और वार्ता चल रही है, तो अभी तक कोई अभी नहीं, वार्ता के लिए गए हैं, एलडीए ऑफिस बुलाया गया था। दूसरी एक सूचना ये मिली कि धरने को आज किसी भी तरह से बलपूर्वक हटाया जाएगा। हाँ, ये शासन प्रशासन की मंशा है, जबकि हम किसानों की सच्चाई की लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई। अगर यहाँ से बलपूर्वक आपको हटाया जाता तो आप क्या करेंगे? नहीं, ये फिर आंदोलन और अपना विकराल रूप लेगा। अगर ऐसा शासन प्रशासन, हम किसान को कमजोर समझ के अगर हमको बलपूर्वक हटाने का काम करेंगे तो सारा लखनऊ जिले का किसान और बाहर का भी किसान सड़कों पे उतर के आंदोलन करने का काम किया जाएगा। अभी कुछ किसान यही बात कह रहे थे कि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स आई है और जो है किसानों को प्रशासनिक लोगों से के जरिए कहा जा रहा है कि धरने को आप हटा लीजिए। एसडीएम साहब मोहनलालगंज भी कह रहे हैं, इंस्पेक्टर भी कह रहे हैं, लखनऊ जिले के डीएम भी कह रहे हैं, डीएम साहब भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन हटा लीजिए। हम क्या, किसान कोई गलत मांग कर रहा है क्या इनकी नजर में? हाँ भाई, कुछ गलत मांग कर रहा हो तो बताएं। किसान यहाँ हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात किया, अधिकतम की नहीं किया, चाहे वो जमीन की कीमत हो, चाहे उसके पैदा किए हुए अनाज की कीमत हो। किसान को तो चाहिए सरकार में बैठे इनसे अधिकतम मांगने की, लेकिन किसान के अंदर सबूरी देख लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सीधे धरना स्थल की तस्वीरें हैं। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 45 दिन हो गया लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज आपको जानकारी दे दें कि अभी कुछ अधिकारियों से इनकी वार्ता भी चल रही है। शायद एक आध घंटे में कोई उसका रिजल्ट सामने आएगा। इन लोगों का कहना है कि अगर बलपूर्वक इनको हटाने का प्रयास किया जाएगा तो आंदोलन और बढ़ेगा। आपको देते रहेंगे अपडेट। मैं पवन कुमार गुप्त, सरस न्यूज, लखनऊ।